गुड इवनिंग। देखिए अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का टॉपिक चल रहा था। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में अपने चल रहा था कॉस्ट, और कॉस्ट में भी अपन ने शॉर्ट रन की जो कॉस्टें थी उनके ऊपर चर्चा की थी। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ये सब बिंदुओं पे अपन ने चर्चा की। इनमें आपस में कैसा रिलेशन पाया जाता है, इसके कर्व कैसे दिखते हैं, कर्व का शेप कैसा होता है, ये सब बातें अपन कर चुके थे। अब अपना एक अंतिम पॉइंट इस चैप्टर का जो रहेगा वो है लॉन्ग रन कॉस्ट्स। लॉन्ग रन कॉस्ट्स, दीर्घकालीन लागतों की बात अपन करेंगे। दीर्घकालीन लागतें, दीर्घकालीन लागतें। देखिए दीर्घकालीन लागतें अपन पढ़ने से पहले इस पे अपन बिंदु पे विचार करेंगे कि दीर्घकाल का कंसेप्ट कहता क्या है। तो दीर्घकाल का कंसेप्ट अपन ने वैसे पहले किया है, फिर भी मैं एक बार वापस बता दूं। दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्ती होती हैं, अर्थात कोई भी लागत स्थिर नहीं होती, अब देखिए इसको अपन उत्पादन से यदि रिलेट करना चाहें तो दीर्घकालीन का जो उत्पादन का अपन ने कंसेप्ट देखा था उसमें भी यही था कि सभी आगतें परिवर्ती होती है। और लागत का अपन ने पढ़ा कि आगतों पे किया गया जो एक्सपेंडिचर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, यानी कि लागत कहते हैं। तो सभी लागतें कैसी होती हैं, परिवर्ती यानी कि वेरिएबल होती हैं। कोई भी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड नहीं होती है। इसलिए यहाँ केवल अपन दो ही लागतों के ऊपर विचार करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करना चाहेंगे जो लागत है वो है आपकी दीर्घकालीन औसत लागत के ऊपर। इसके ऊपर दीर्घकालीन औसत लागत की बात अपन करेंगे। देखिए अब दीर्घकालीन औसत लागत की बात करेंगे तो दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर न होने के कारण परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत ही कुल लागत होती है, अतः कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने पर दीर्घकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। देखिए कैसे निकालेंगे, LAC इज इक्वल टू TC अपॉन Q, कि जो TC आएगी उसको Q से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, LAC आ जाएगी, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ये तो बात है इसकी। अब देखिए इसका कर्व कैसा होता है ये देखना है अपने को, है ना। LAC कर्व, ठीक है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कैसा बनता है, देखिए दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। देखिए ये है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। ये कॉस्ट है, जीरो है, ये क्वांटिटी, ये क्यू है, ये आपका LAC।
ये देखिए SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5। ये देखिए ये आपका जो है वो है LAC कर्व, LAC कर्व। ये देखिए LAC कर्व है, इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। LAC कर्व बहुत सारे SAC कर्व से जुड़कर बनता है। ये SAC है जो इसके ऊपर जो शो कर रखे हैं, ये कर्व हैं वो SAC कर्व हैं। कौन से कर्व हैं? SAC, यानी कि ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं। तो बहुत सारे औसत लागत वक्रों से इसका निर्माण होता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निर्माण होता है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रारंभ में गिरावट आती है, प्रारंभ में गिरावट आती है। एक्सप्लेनेशन सेम SAC के जैसा ही रहेगा इसका, आती है तथा एक बिंदु पर पहुंचकर न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। न्यूनतम बिंदु के बाद पुनः LAC में वृद्धि होने लगती है। LAC वक्र विभिन्न SAC वक्रों से बना होता है, इसलिए इसे लिफाफा वक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार भी U शेप्ड होता है। ठीक है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो दीर्घकालीन वक्र है उसका अन्य क्या नाम है, उसका अन्य नाम क्या है। या आपको पूछा जा सकता है कि लिफाफा वक्र कौन से कर्व को कहा जाता है, तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को है वो लिफाफा वक्र यानी कि इनोलक कर्व कहा जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है LAC की। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्लियर है? अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपन देखेंगे दीर्घकालीन सीमांत लागत, जो लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का। दीर्घकालीन सीमांत लागत को देखते हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या होती है? देखिए सीमांत लागत की जो डेफिनेशन है वो सेम एज वही रहेगी जो अपन ने अल्पकालीन औसत लागत में देखी है। परिभाषा में कोई फर्क नहीं है, हालांकि फिर भी मैं एक बार पुनः यहाँ उसको दोहरा देता हूँ। दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या होती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट? उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है सीमांत लागत कहलाती है। सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, कौन सी? सीमांत लागत कहलाती है। फॉर्मूला होता है LMC = डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, फॉर्मूला वही है जो अपन ने SMC में देखा था। कर्व भी इसके सेम ही वैसे ही बनेंगे। यहाँ जो कर्व बनाएंगे
वो LAC का और LMC का मैं साथ बना के और उसमें आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि इसमें रिलेशन क्या होता है। इसके रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, तो आप एक ही डायग्राम से इसका काम चला सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ये हो गया LAC, ठीक है, और ये LMC। LAC LMC ये कॉस्ट है, ये जीरो है, ये यहाँ क्वांटिटी है, ये क्यू है, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको बनाएंगे एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सेम वहाँ जो SMC का SAC का एक्सप्लेनेशन रिलेशन है, सेम वही रिलेशन है, केवल अपने को दीर्घकालीन वर्ड चेंज करना है। फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए दीर्घकालीन औसत लागत व सीमांत लागत, औसत लागत व सीमांत लागत एक ही बिंदु से प्रारंभ होकर उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रारंभ में गिरते हैं, प्रारंभ में गिरावट आती है, परंतु सीमांत लागत में गिरावट औसत लागत की तुलना में तीव्र गति से होती है। एक बिंदु पर सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को नीचे से LAC के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इसके बाद LAC व LMC दोनों में वृद्धि होने लगती है, परंतु LMC में वृद्धि LAC की तुलना में तेजी से होती है, ठीक है। अब प्रतिच्छेद जो बिंदु है उसके पहले की स्थिति में आप ये बताएंगे कि यहाँ LAC ग्रेटर देन LMC होता है और प्रतिच्छेद के बाद में LMC ग्रेटर देन LAC हो जाता है। ये बात मेरी वहां लिखवाई हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना तीसरा जो चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है वो इसी टॉपिक के साथ आज एंड हो गया। कल अपन नए चैप्टर की बात करेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे फुल कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में क्या स्थिति होती है और उसकी क्या फीचर्स हैं, और जो पॉइंट है उनकी अपन चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।